भाई सबको राम राम। पिछले 1.5 महीने से जो घटनाक्रम चल रहा है और आज तक जो चला है वो बहुत ही अकल्पनीय क्षोभ का कारण है मेरे लिए, और वो हर हिंदू और हर सनातनी के लिए होना ही चाहिए। अगर आप वास्तव में 1% भी अपने को हिंदू खून का मानते हैं, आपके अंदर 0.01% भी अगर सनातनी हिंदू का खून है और जीन है, तो इन घटनाक्रमों से सीख लीजिए और शिक्षा लीजिए। हम कोई पागल नहीं है कि ये बात कहने जा रहे हैं। मेरे पास 3 बातें हैं, बातें तो बहुत हैं, पर 3 बातें ऐसी हैं जिनको लेके मैं बहुत ही कठिन क्षोभ में हूँ और मैं अपनी वाणी को व्यक्त कर रहा हूँ। और हो सकता है, चूँकि साहित्य बड़ा आकर्षक होता है और भाषा भद्दी होती है, तो हो सकता है मेरी भाषा साहित्य से बगावत कर जाए इस बातचीत के क्रम में, तो इसे अन्यथा नहीं लेंगे। और अगर ऐसी कोई बात हो भी जाए तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। श्रीमान मोदी जी को 7 वर्ष हो गया इस देश का प्रधानमंत्री बने, जो कि अपने आप को कभी प्रधान सेवक कहते हैं, कभी चौकीदार कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। 30-40 योजनाएं इन्होंने लॉन्च की, एक से बढ़ के एक फ्लॉप। कोई भी योजना, नोटबंदी, जीएसटी, फलाना, डिजिटाइजेशन, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मतलब मेरे पास क्या नहीं है, सारा आंकड़ा है गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट का। ये सारी योजनाएं इनकी फेल्योर हैं। जो आदमी 7 साल में पूरे 100% शौचालय नहीं बनवा सका गांव शहरों में, आज भी महिलाएं टॉर्च लेके और लालटेन लेके और जैसे भी है, सुबह मुंह अंधेरे उठ के शौच के लिए जाती हैं और रात में अंधेरे में जाती हैं। और ये कहीं नहीं है, मैंने अपने गांव में देखा है, मैंने अपने पंचायत में देखा है। एक लाइन में कह सकता हूँ, कभी रहे होंगे मैं उस नरेंद्र को जिसको मैं जानता था, वो नरेंद्र आज नहीं है। कभी बने होंगे हिंदू हृदय सम्राट जिस दिन आपने उस मुल्ले की टोपी को पहनने से इनकार कर दिया था गुजरात में, जब आप अनशन पे बैठे थे। अनशन क्या, मौन व्रत पे बैठे थे। वो भी एक ड्रामा है, आज ऐसा लग रहा है मुझे। गौ रक्षकों पे तमाम मुकदमे चल रहे हैं जिनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। आप एक भी ऐसे दुष्ट मुल्ले का नाम बताइए जिसको आपने हाईलाइट किया, पकड़ के उसका पिछवाड़ा कुटवाया, जिसने नाबालिग मदरसे में, मस्जिद में रेप किया। आपने मदरसे क्यों नहीं बंद किए? आपने संविधान संशोधन क्यों नहीं किया सेक्शन 30-31 में? कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, क्यों आपने किया? आप तो बहुत बन ठन के आए थे। एक भी कानून आपने बदला? 1861 का मैकाले का कानून, 1800 आईपीसी और 1872 का एविडेंस एक्ट है, आज भी वो चल रहा है। एक सेक्शन है आईपीसी में जिसमें आप किसी के घोड़े को मार दें तो 50 रुपये का जुर्माना है उसमें। 1861 में 50 रुपये की कीमत झुकी रही हो, आज क्या है 50 रुपये की कीमत? तो श्रीमान मोदी जी, आपको जवाब देना पड़ेगा अपने झूठ बोलने का, अपने ड्रामेबाजी का। खैर, बहुत पुरानी बातों में नहीं जाते हैं कि आपने नोटबंदी, जीएसटी से इस देश को चौपट कर दिया, चौपट, बर्बाद कर दिया सारी अर्थव्यवस्था को। ये माने या ना माने, ये मैं कह रहा हूँ। अब आते हैं जी साहबान, भाई लोग, एक बात बताइए, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है?
रामदेव बाबा को सलवार पहना के और कनखल छोड़ाया गवर्नमेंट ने। और आप शाहीन बाग में 6 महीना तक बैठाए रहे, क्यों? आपकी पॉलिटिक्स थी, दिल्ली का चुनाव था, अरविंद केजरीवाल को बेइज्जत करना था, बदनाम करना था। अरे लोग गधे हैं, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका। 1 घंटे में प्रशासन चाहता तो उड़ा देता। क्यों? जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो कैसे रातों रात अरविंद केजरीवाल ने हटवाया था? ये आपकी पुलिस ने हटवाया था। जामिया में दंगे हुए, जेएनयू में दंगे हुए, आपके पिछवाड़े में दम नहीं था कि उनका पिछवाड़ा कूट सकें। हैं? अखलाक कांड, अवार्ड वापसी कांड, फलाना कांड, आप में नहीं मजाल थी कि आप तार्किक उत्तर दे सकें। ना आपने अपने संगठन के जो सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, आपने उन लोगों को किसी कॉलेज महाविद्यालय जहाँ पे इनका कॉकस है इन वामपंथियों का, वहाँ आपने कहीं भर्ती होने दिया, कराया? अपने संगठन के लोगों का नहीं कराया, क्योंकि आप भी तुष्टीकरण वाले ही हैं मोदी जी। आपने काम क्या किया? आपने काम ये किया, विश्व हिंदू परिषद को ख़त्म किया। संघ पे आप शिकंजा कसने की कोशिश में हैं। विद्यार्थी परिषद को चौपट कर दिया। बजरंग दल का कोई नामो निशान नहीं है। दुर्गा वाहिनी को लोग भूल चुके हैं, क्योंकि आपको सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि का रोग लगा हुआ है महाराज। और आपने क्या करवाया? शाहीन बाग के बाद 10,000 हिंदुओं को कर दिया उनका कांड। सब खुदागंज का पासपोर्ट लेके रवाना हो गए। उसके बाद इतना बड़ा दंगा हुआ, फिर किसान आंदोलन आप हुआ। 2 दिन में सब किसान आंदोलन ख़त्म हो जाता। गलत सलत कानून बनाए। अपने आप को तो आप सब कुछ समझते हैं, कानूनची समझते ही हैं, बैंकर समझते ही हैं, अर्थव्यवस्था वाले समझते ही हैं। कौन चीज़ आप उद्योगपति है ये हैं, खुद को गुजराती व्यवसायी कहते ही हैं। तब ये हालत है। भगवान बचाए आप जैसे व्यवसायी से। आप तो वो हैं जो सिरिंज ऐसा लेते हैं जिसमें स्पिरिट बिना लगाए नली में फंसा के खून चूसने वाले। पेट्रोल डीजल पे कितना चिघरते थे आप दांत चियार के घूम रहे हैं। पेट्रोल का रोज़ दाम बढ़ रहा है। और नाम लगा दिए कि मनमोहना के टाइम में बढ़ा था, वही भर रहे हैं। तो हम लोग चूतिया हैं का? अभी भांग का गोली खा के घूमते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल, केरला, कर्नाटका, हर जगह आपके कार्यकर्ताओं की कुटाई, पिटाई, हत्या हुआ। और सुनिए, देखिए बंगाल में कितना पलायन कर रहा है। आप क्या किए? क्या उखाड़ लिए आप? ममता बनर्जी आपका मार के मुंह लाल कर दी। अपना इज्जत प्रतिष्ठा तो गंवाए ही, हम जैसे हिंदुओं को भी लगा दिए लंका। तो भाई मोदी जी पहला, अच्छा उसके बाद सऊती का रिस कठौती पर हैं। जोगी बबुआ जहाँ जहाँ प्रचार किया, वहाँ आप लोग 3 जने के प्रचार के आगे अकेले जहाँ जहाँ से किया, आपसे ज़्यादा सीट जितवा दिया। तब आपको तो बहुत ईगो हो गया। ये ससुरा जो है हमसे ज़्यादा कैसे सीट ले आ दिया जीत करके है। अपना ढंग से काम कर रहा है तो आप लोग उसके खिलाफ भी षड्यंत्र में लग गए। आप तो यहाँ इतना दंगा किए, पोस्टर छपवा दिया, इलाहाबाद कोर्ट ने कहा नहीं चलेगा, अध्यादेश ला दिया। है मजाल आप में जोगी बबुआ जितना? 1861 का कानून लेके झेल रहे हैं। 36 को कानून बना दिए, और नहीं तो बेमतलब का। अब किसी कानून का कोई पालना है? यहाँ पे कोई पालन हो रहा है? आप खुद ही नहीं पालन करते हैं तो दूसरे से क्या पालन होने दीजिएगा? आपको खुद ही नहीं पता है। अब ज़बरदस्ती इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक गोबर से गैस बना दीजिएगा, नाली से चाय बना लीजिएगा। तो ये सब फालतू बकवास करने से बढ़िया अच्छे विशेषज्ञ लोगों को काम दीजिए, उनको काम करने दीजिए। आप वही नहीं ना सब बन जाएंगे। अब सबको पता चल गया है कि आप कितने बड़े फेंकू हैं और सिर्फ बकचोद हैं।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक ही आदमी है, शाहजीबा को फ्री हैंड दीजिए अभी सुधार देगा, लेकिन आप देंगे नहीं, क्योंकि भाई आप अहम ब्रह्मास्मि। अब जोगी बबुआ के पीछे पड़े, एगो साला चूतियम सल्फेट को भेज दिए अरविंद शर्मा को आप अध्यक्ष। तो जोगी बबुआ ऐसा लतिया के भेजा कि हिम्मत नहीं हुआ कि आप हटा दीजिए बाबू। काहे नहीं हटा दिए? हटा के देख लेते। आजो गारंटी कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि जोगी बबुआ को हटा के देखिए आप, चाहे किसी को बैठा के देखिए उसके बिना मर्जी के, देखिए क्या होता है। ले आया ना 64 गो 74 गो सीट ले आके देख लीजिएगा। अब बबुए के दम से आया था 2014 में भी, 17 में भी और अब भी। ये आपको पच नहीं रहा है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस समय जोगी को पीएम देखना चाहता है, आपको नहीं। आप कोरोना प्रबंधन में महा सुपर डुपर फ्लॉप आदमी हुए हैं। 35,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने लठ दिया तो 21 जून से सबको टीका लगना शुरू हो गया, नहीं तो यहाँ टीका नहीं मिल रहा था। अब बन गए थे आप खुदाई खिदमतगार, यहाँ से बना बना के बाहर भेज रहे हैं। आधार पूना वाला क्यों भाग गया? किसने धमकाया? आप उसको पकड़ नहीं पाए। आप बात करते हैं ललित मोदी को क्यों नहीं पकड़े, नीरव मोदी को क्यों नहीं ले आए? बड़े आप वैश्विक नेता बने घूम रहे हैं, कंठी आइए, सालों को लेके आइए। माल्या है, विजय माल्या, चौकसी है, और भी पता नहीं है, चौकसी फॉक्सी जैसे तो 75 को घूम रहे हैं जो भागे हुए हैं, और आप बात कर रहे हैं महाराज। क्या जो है फुद्दू बना रहे हैं आप लोग देश को। पहला तो जोगी जी वाला आपका हो गया कांड, फ्लॉप द ग्रेट। आप सुन लीजिए, आपका जो है जैसे सेंसेक्स गिरा था ना 2008-9 में, एक के बार 25,000 से 8,000 पे आ गया था, तो आपका भी सेंसेक्स जो है बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। ऐसा बात हम ही बोल सकते हैं। आपके चमचा टाइप जो है ना, जितने चमचा बेलचा, अब आपके चमचा बेलचा भी नहीं है ना साले, जेसीबी हैं। वो तो समझिए रोड के साथ साथ नीचे का 10 फीट का लेयर भी खरोच देते हैं आपके चमचई में। तो हम तो चमची चमचा है नहीं। ये भी जान लीजिए कि हम भी 35 साल से जो है संगठन के ही आदमी हैं, विद्यार्थी परिषद से पैदा हुए हैं। तो इसलिए चक्कर में नहीं रही, ना हम कोई पद लिए हैं, ना पैनल लिए हैं वकील होने के बाद भी। हमारे पास ऑफर भी आया था, हम कहे भाग जाओ साला, ले लेंगे तो चमचइए हमको भी करना पड़ेगा। मोदी बाबा की जय हो, मोदी बाबा की जय हो, गलत करस चाहे सही करस, ये नहीं चलेगा। तो जोगी बाबा का तो भुला जाइए। अब आइए दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट तो और ख़तरनाक है भाई, जो ये आप इस चूतियम सल्फेट सबको बुलाए हैं बृहस्पतिवार को, ये साला मऊगड़ा फारूक अब्दुल्ला को और उसका बेटा लौंडा जो है उमर अब्दुल्ला, आई महबूबा पाकिस्तानी, सज्जाद लोन, तो फलानवा तो ढेकनवा, सबको आप बुला लिए सबका तरुआ चाटने के लिए। तो आप किसी का अधोजटा भी नहीं उखाड़ पाए। इसका मतलब ये हुआ आप काहे नहीं सब हिंदू सबको बुलाए। आप हिंदू रक्षक नहीं हैं, हिंदू भक्षक हैं, मैं जान रहा हूँ आपका हरकत। आप लाश की राजनीति करते हैं। बंगाल में उतना आदमी मर गया बेचारा, और आप साला पूछने तक नहीं गए। और आपका चूतिया अध्यक्ष जो है वो गया जो है डिजिटल धरना कर रहा था, मन तो किया कि कान के पीछे 4 चमेटा बजाएं इस सबको पकड़ पकड़ के। जो कैलाश विजयवर्गीय देखने में ही लगता है कि सवेरे सवेरे पाव भर दारू पी के चला हुआ है। इन सालों के प्रति तो मेरा सब सम्मान ख़त्म हो गया। कोरोना में तो जो आप किए हैं सो आप वही जानिए। चुनाव लड़ने का ज़रूरत था जब आपको पता था आप जीत नहीं पाएंगे। सब काम धंधा छोड़ के पहुंच गए बंगाल, अब बन गए टैगोर बाबा। तो इससे नहीं होता है मोदी जी, कमवा किए रहते तो इतना लोग मरा है। और ये मत बताइए, हम औसत बता दे रहे हैं कम से कम 20 से 25 करोड़ आदमी संक्रमित हुआ होगा और 4 से 5 करोड़ लोग मरा है कोरोना में। ये झूठा है जो आप लोग दे रहे हैं, क्या नाम बोलते हैं अपना, अरे भाई ये जो आंकड़ा दे रहे हैं फर्जी, हम जुड़वा देंगे एवरेज
कि 5 करोड़ से कम आदमी मरा ही नहीं है। 6,64,369 गांव है भारत में। अब 55 आदमी भी एगो गांव से मरा होगा तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 33-35 लाख तो हुए हो गया। और 7882 गो शहर है, जिसमें 53 गो शहर है दिल्ली बम्बई मेगा मेट्रो सिटी। तो मेट्रो सिटी में 25-30 हज़ार का एवरेज लगा लीजिए। हर 10 लाख से ऊपर की आबादी वाला शहर को 2 करोड़ तक ये सब मेट्रो मेगा है, तो उसमें इतना लोग मरा है। कितना मरा होगा एक शहर में? 30-40 हज़ार हम कम एवरेज कर रहे हैं तब तो करोड़ 1.5 करोड़ तो वही चौपट हो गया लोग। 7800 शहर में अगर 3-3 हज़ार लोग मरा होगा तो जोड़ लीजिए 2 करोड़ 40 लाख तो वही में हो गया। तो आप बताइए कितना करोड़ लोग मरा? 5 करोड़ लोग मरा है। आप संक्रमण अगर एक गांव में 25 आदमी का मान लीजिए पॉजिटिव हुआ तो 6,64,369 गांव में कई आदमी संक्रमित हो गया, जोड़िए तो कई करोड़ लोग हुआ। अब दिल्ली में तो हमको कोई आदमी नहीं मिला जो संक्रमित नहीं हुआ हो 2 करोड़ में। तो 2 करोड़ में 1.5 करोड़ संक्रमित हुआ होगा तो 10 लाख से ऊपर वाला आबादी में सोच लीजिए जो वैसे ही 15 करोड़ लोग हो गए। और शहर जो बाकी 7800 है वहाँ भी 10-10, 20-20 हज़ार हुए होंगे संक्रमित एक में एवरेज। तब सोचिए 2500 करोड़ से ढेर हो गया। तो झूठा आंकड़ा दे रहे हैं, ये सब फालतू बकवास, तो ये सब फेलियर है आपका। ओकरा बाद से आ जाइए जो गुपकार कमेटी वाला किए हैं ना, वो तो सरासर समझिए कि महा 3rd क्लास काम आप किए हैं, महा 3rd क्लास। अब तीसरा काम सुनिए। पहला तो थे आपके यहाँ एगो निंदा मंत्री, तो किसी तरह उनका छुट्टी माने हो गया। निंदा मंत्री जी उर्फ राजनाथ सिंह जी, तो उनका तो छुट्टी हो गया। निंदा करते करते पागल कर दिए थे गृह मंत्रालय में। अमित जी शाह आ गए तो भाई चलिए कुछ तो सब बराबर किए। अब एगो नया आप मंत्री बना दिए हैं, बड़का भारी चूतियम सल्फेट चौगधराम रविशंकर प्रसाद को। ये चेतावनी मंत्री बन गया है। ये कहता है ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, फलाना करेंगे, कानून नहीं मानेगा, ये कर देंगे, फेसबुक ये वो फलाना। क्या हुआ? न फेसबुक मान रहा है, न व्हाट्सअप मान रहा है। ट्विटरवा वाला तो ऐसा कर दिया है आप लोगों का हाल कि हमको डर है कि कहीं आपका भी न सस्पेंड कर दे मोदी जी ट्विटर अकाउंट। रविशंकर प्रसादवा का बंद कर दिया, दांत चियारते रह गए। तो माने ट्विटर हो गया भारत से भी बड़ा। पिछवाड़े में भसोट नहीं है आप लोगों को। मार लठ के जो है साला ऑफिस सीज कीजिए यहाँ पे। अब 1 महीना के लिए बैन कीजिए साले ट्विटर को, 1 महीना का बैने कर दीजिए। ऐसा चुतिया सबका रखने का क्या फ़ायदा इंडिया में? तो नहीं जी रखेंगे तो रखिए, चाटिए बैठ के उस सबका। शशि थरूर का बंद कर दिया, माननीय मोहन जी भागवत का बंद कर दिया, सरसंघ चालक महोदय का है। और संबित पतरवा चोर साले का, उसका भी बंद कर दिया था। ब्लू टिक या कौन टिक होता है, हम लोग तो जानते नहीं हैं ट्विटर, मैंने सुने हैं। तो ये तो हालत है। तो आप जो है कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हिंदू रक्षक बनिए, हिंदू भक्षक मत बनिए। और ये मस्जिद मदरसा इस सब को साले को डिसमेंटल कीजिए। और जहाँ भी ये सब रेप सेप, मदरसा तो एकदम बंद होना चाहिए। क्यों मदरसा चलेगा? से आर्टिकल 30-31 को ख़त्म कीजिए, संविधान में वहाँ संशोधन कीजिए। कोई अल्पसंख्यक नहीं। कौन बात का अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक है? तमिलनाडु वाला केस आपको पता है ना, जो कौन घर हिंदू था तो मुसलमान सब पूजा नहीं करने दे रहा था, तो हाई कोर्ट से लड़ना पड़ा। नीचे का अदालत वो भी नहीं दिया, हाई कोर्ट ने दिया कि वो करेंगे। आप तो भी सब काम कोर्टे करी, रहुआ क्या करे? ओल धुके आप बैठे हुए हैं ओल धुकने के लिए। सब कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट तो SC ST वाला पास किया, तो आप मारे धर के कि जो है नया कानून बना दिए। आप कह रहे हैं किसानों को करिए तो शाहीन बाग को करिए, तो फलाने को करिए, तो ठिकाने को करिए। हैं आप बनाइए ना कानून। फट के काहे जो है फ्लावर हो गया है।
ये सब चीज़ ऐसा नहीं है हमारे जैसी। हाँ, अब आपके मन में ये वो बात होगा जरूर कि जनता विकल्पहीन है। ये आउल बाबा, पिप्पू, पिंकी, मुलायम, अखिलेश, फलना ढेकना, वो है ये नहीं है आपके सामने। माने आपके सामने नहीं, संगठन के सामने आप गलतफहमी शिकार हो चुके हैं। हमको लगता है कि आप संगठन से ऊपर हैं, जो कि हैं नहीं आप। ये ध्यान रखिएगा। गुजरात में सब संगठन का नाश आपने कर दिया था और आप भी उसी लाइन पर हैं। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो मोदी इज भाजपा, भाजपा इज मोदी। तो ये नहीं होगा बाबू गोदी, ये नहीं चढ़ने वाला है गोदी। भाजपा इज ओनली भाजपा, संघ इज ओनली संघ। सबको लाइन पर ले आ देगा संगठन, घबराइए मत। और नहीं तो सुधार कर लीजिए। आई जितना बात हम बोले हैं, आइंदा मियाँ सबको मत बुलाइएगा। बुलाइएगा तो अभी तो कम गरी आए हैं, इससे ज़्यादा भयंकर गरी आएंगे। तो सभी सनातनी हिंदू भाइयों को मेरा पुनः सप्रेम नमस्कार। और अगर आपके अंदर, मैंने पहले ही कहा कि 0.1% अगर हिंदू जीन है, सनातनी जीन है, सनातनी खून है, तो सब लोग जाति, धर्म, उपजाति सब बुला करके बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए लड़िए और यूपी में इन मुल्लों को जवाब दीजिए जो आप बंगाल में नहीं दे सके बिकॉज ऑफ मोदी। इसलिए हमें जो है, क्योंकि ये तुष्टिकरण कर रहा है ना, ये नहीं चाहता है मियाँ सबको कटवाएं जो हरामजादा है सब। देखिए वो जुबेर खान जो साला अभी, अब बताइए, दाढ़ी कटवा कार्यक्रम जो हुआ था एगो मुल्ला का, वो हरामजादा जो है मर्दाना शक्ति वाला दवाई बेचता था, है ताबीज बनाता था। तो इसलिए उस ससुर को पेला सब कि तेरा दवाई कामे नहीं किया, मर्दाना शक्ति हमारा आया ही नहीं, तो इसलिए ठोकाई हुआ सरऊ का। और ये जो है साले को दाढ़ी काट दिया, ये बना दिया, अभी आज तक कुछ नहीं। और जोगी बाबुआ सब जने को ठोक करके भीतर कर दिया, जा ससुर। और उस साले मुल्ला जी फरार है। तो आई यहाँ रहता तो दाँत चियारते रहते। अखलाक मुद्दा हुआ उस समय जो जोगी बाबुआ रहता तो अखलाक के फौर खानदान को कटवा दिया होता झूठ बोलने में। गौरक्षक समिति वाला मारता पीटता है तो गलत क्या करता है भाई, पूछिए जरा, तो बताएंगे नहीं। ये बात ना कही है मोदी जी। भाई साहब मेरी थोड़ी भाषा आपको पहले ही मैंने क्षमा प्रार्थना कर लिया था, इस पर ना जाइएगा। ये मेरा क्षोभ है, मैं जिसे प्रकट कर रहा हूँ। अब इसमें मैं क्या कहूँ। बाकी आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। अब ये कंटिन्यू चलेगा और हमारा सिर्फ एक ही नारा, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और जय सनातन जय हिंदू, जय सनातन जय हिंदू।